This story is presented by Ghost 9.0 भूतों की डरावनी कहानी। यह कहानी एक पुराने स्टेशन की है जिसका नाम था शांतिपुर जंक्शन। यह स्टेशन अब लगभग सुनसान रहता है क्योंकि वहां से अब ज्यादा ट्रेनें नहीं गुजरती। लेकिन एक समय था जब यह स्टेशन बहुत व्यस्त हुआ करता था। कहते हैं कि करीब 20 साल पहले एक रात एक एक्सप्रेस ट्रेन शांतिपुर स्टेशन से गुजर रही थी। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ, ट्रेन स्टेशन पर रुकी ही नहीं और फिर वो ट्रेन और उसमें बैठे सभी यात्री गायब हो गए। न ट्रेन मिली न कोई सुराग। रेलवे ने बहुत जांच की लेकिन कुछ नहीं मिला। तब से हर साल उस तारीख को रात 12 बजे एक ट्रेन की सीटी की आवाज रोज सुनाई देती है। स्टेशन मास्टर और गार्ड बदलते रहे लेकिन सभी ने ये आवाज सुनी। कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई उस वक्त प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो तो वह धुंध में लिपटी हुई एक ट्रेन को देख सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी दिखाई पड़ रही थी, जिसमें पुराने जमाने के लोग सफर कर रहे होते हैं, खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, जैसे वो आत्माएं हो। एक बुजुर्ग चौकीदार ने बताया कि उसने एक बार हिम्मत करके उस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसका पैर ट्रेन की सीढ़ी पर पड़ा वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो वह स्टेशन के बाहर पड़ा था और ट्रेन गायब हो चुकी थी। आज भी लोग कहते हैं कि वो ट्रेन उस रात को वापस आती है अपने अधूरे सफर को पूरे करने, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो ट्रेन आखिर गई कहाँ थी और उसमें बैठे लोग कौन थे। पिछले साल एक यूट्यूबर जो डरावनी जगहों पर वीडियो बनाता था, उसका नाम था रघु। कहानी की शिफ्ट होती है, कहानी दूसरे कहानी की शिफ्ट होती है। पिछले साल की एक यूट्यूबर के बारे में बताया जाता है। वो डरावनी जगहों पर जाना बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। उसका नाम था रघु। उसने सुना कि शांतिपुर स्टेशन पर कुछ अजीब होता है। उसने सोचा कि अगर वो वहां की वीडियो बना ले तो उसका चैनल वायरल हो जाएगा। वह अपने दो दोस्तों नीलू और कबीर के साथ कैमरा, माइक और टॉर्च लेकर वहां पहुंचा। रात के ठीक 12 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बहुत ही डरावनी जगह लग रही थी। जैसे लोगों ने बताया था कि स्टेशन पर धुंध फैलने लगी है। अचानक एक सीटी की आवाज आई और प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी सी ट्रेन धीरे धीरे आकर रुकी। तीनों ने देखा कि ट्रेन में सचमुच लोग बैठे हैं, लेकिन सबके चेहरे सफेद और भावहीन थे। कुछ की आंखें तक नहीं थी, जो कि देखने में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। रघु ने कैमरा ऑन किया और कहा, दोस्तों ये देखिए, ये है वो रहस्यमयी भूतिया ट्रेन। जैसे उसने अपना कैमरा ऑन करके अपने चैनल पे लाइव आकर के यह बताना शुरू किया, क्योंकि रघु को बहुत ही ज्यादा मशहूर होना था अपने चैनल पे, लेकिन वो इस बात से अनदेखा था कि उसके साथ क्या ही होने वाला है। बहुत ही ज्यादा डरावनी स्थिति हो चुकी थी वहां की। कबीर को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह पीछे मुड़ा तो देखा एक सफेद साड़ी में औरत बिना चेहरा लिए प्लेटफॉर्म के कोने में खड़ी थी। रघु यह मजाक तो नहीं कर रहा ना? नीलू की आवाज कांप रही थी। तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप को खुल गया, जैसे उन्हें आमंत्रण दे रहा हो। रघु उत्साह में चढ़ तो गया था, लेकिन तुम लोग भी जाओ, उसको साथ में बोला। नीलू और कबीर ने मना किया, लेकर निकलता हूँ। वो बात ही नहीं मान रहा था। वो चाहता था कि अपने चैनल पे इस वीडियो को अपलोड करके लोगों को ये बताए कि हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं है। जैसे ही वो ट्रेन के अंदर गया, दरवाजे बंद हो गए। ट्रेन बिना इंजन के चलने लगी और धुंध के पीछे गायब हो गई। आज तक रघु नहीं मिला, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि उसके चैनल पर हर साल उसी तारीख को एक नया वीडियो अपलोड होता है और ट्रेन के अंदर से आखिरी वीडियो में रघु के पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखी। और वीडियो खत्म होने से पहले उसने कैमरे की तरफ देखा और जैसे ही कह रही हो, अब तुम्हारी बारी है। कहानी आगे शिफ्ट होती है।
रघु के गायब होने के बाद उसका चैनल लोगों के बीच सनसनी बन गया। हर साल जो वीडियो अपलोड होता था उसमें ट्रेन के अंदर का अलग दृश्य दिखता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक था, जैसे ट्रेन किसी और ही समय और दुनिया में घूम रही हो। एक साल ट्रेन में 1947 के बंटवारे के समय के लोग दिखे, एक साल ब्रिटिश सैनिक बैठे थे और एक साल बिल्कुल काले कपड़ों में लाश जैसी आकृतियां थी जो देखने में ममीज की तरह दिखाई पड़ रही थी। इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश, जो पैरानॉर्मल घटनाओं पर रिसर्च करते थे, उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया कि जब तक मैं इसके बारे में जान न लूं तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। उन्होंने शांतिपुर स्टेशन की पुरानी फाइलें खंगालना शुरू कर दी और जो मिला वे चौंकाने वाला था। 100 साल पहले की बात है। 1925 में एक ट्रेन शांतिपुर से दिल्ली के लिए चली थी, जिसमें कई क्रांतिकारी छुप कर जा रहे थे, लेकिन अंग्रेजों को खबर मिल गई और ट्रेन की पटरी से उतार कर जला दिया गया था। जैसे उसने इस बात को पढ़ा समझा तो ट्रेन में सवार सभी लोग जिंदा जल गए थे। उस दिन स्टेशन पर काम करने वाली एक महिला लक्ष्मी, जो उन क्रांतिकारियों की मदद कर रही थी, उसे भी स्टेशन के पास फांसी दी गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी ट्रेन का दरवाजा खोलती है ताकि कोई उसकी अधूरी कहानी दुनिया को सुना सके। डॉक्टर वेद प्रकाश ने फैसला किया वह अगली बार उस ट्रेन में चढ़ेगा। रात आई और ठीक 12 बजे ट्रेन आई। वो चढ़ गए, लेकिन उनके हाथ में था एक तावीज जिसे बनवाया था एक साधु ने। जैसे वो ट्रेन में चढ़े, सवारी भूत नहीं इंसान लगने लगे। डर और दर्द से भरे लक्ष्मी की आत्मा आई और कहा, हमें मुक्ति दिलाओ, हमारी कहानी बताओ दुनिया को। अचानक पूरा स्टेशन जलने लगा, चीखें गूंजने लगी, लेकिन डॉक्टर वेद ने उस तावीज को हवा में लहराया और कहा, अब तुम्हारी कहानी सामने आएगी, तुम आजाद हो। धुंध छंटी ट्रेन गायब हो गई और डॉक्टर वेद प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े थे और बेहोश हो गए थे। सुबह जब लोग आए तो देखा प्लेटफॉर्म की दीवारों पर रघु, लक्ष्मी और सभी यात्रियों की तस्वीरें खुदी थी, जैसे वो अब अमर हो गए हो। डॉक्टर वेद ने कहानी के लास्ट में एक किताब लिखी, द लास्ट ट्रेन टू फ्रीडम। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस कहानी की साल फिर 12 बजे सिटी सुनाई गई। तो क्या ट्रेन अब भी जा आती है या अब वो किसी और को बुला रही है? शायद कहीं तुम्हें तो नहीं बुला रही है।